हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डेल्टा फुल ट्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। और मैं आज आपको क्लास 9th मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चों, ये जो चैप्टर है आपका क्लास 10th में भी आने वाला है और इसमें हम अलग अलग जो हमारे सॉलिड शेप्स होते हैं उनके एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन और उनके वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस को लगाएंगे और उसमें अलग अलग टाइप के जितने भी प्रकार के हमारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको हम करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चैप्टर को स्टार्ट करने से बच्चों मैं पहले आपको कुछ सॉलिड शेप्स बताऊंगा और उनसे रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूले में यूज होंगे वो मैं बताऊंगा। उसके बाद हम उसके बेस्ड क्वेश्चन को लगाएंगे। तो जो हमारा पहला सॉलिड शेप जो मैं ले रहा हूं वो है हमारा क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बच्चों देखो क्या होता है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। अच्छा, डायमेंशन की बात आती है तो चलिए मैं पहले आपको ये 3 डायमेंशनल फिगर बनते कैसे हैं पहले वो बता देता हूं। क्यूबॉइड को भी रख देते हैं। देखो बच्चों, जैसे कि मान लीजिए ये कोई हमें पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट दे दिया हमने, ये पॉइंट दे रखा है। अब मान लीजिए हमने क्या किया, कई सारे पॉइंट्स को अगर हम आपस में जोड़ते हैं यानी इस पॉइंट के जस्ट बाद हम कई सारे पॉइंट्स को लगाते चले जाएं, तो अगर हम कई सारे पॉइंट्स को लगाएंगे बच्चों तो ये हमें एक लाइन बनती हुई नजर आएगी। तो यानी जब पॉइंट्स को हम जोड़ते हैं तो क्या फॉर्म होती है, एक लाइन। अब यहाँ पे सिर्फ लाइन नहीं, यहाँ पे एक कर्व भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे लाइन को ले रहा हूँ। तो लाइन बनी, पॉइंट्स को हमने जोड़ा तो लाइन फॉर्म होगी। अब अगर हम कई सारे लाइन्स को, जैसे ये लाइन है, कई सारे लाइन्स को आपस में अगर हम ऐड करते चले जाएं, जोड़ते चले जाएं, तो बच्चों एक सरफेस फॉर्म होती है, एक सतह फॉर्म होती है। जैसे कि अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं तो वो एक सरफेस है जिसमें मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, वो एक सरफेस है। और ये कैसी बच्चों, ये 2 डायमेंशनल सरफेस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ही डायमेंशन है, एक आपकी ये है एक्स एक्सिस और दूसरी ये है वाई एक्सिस, यानी 2 ही एक्सिस है यहाँ पे बस। और अगर हम किसी सरफेस को, जैसे ये जो सरफेस फॉर्म हुई 2 डायमेंशनल, अब यहाँ पे अगर हम कई सारी सरफेस को ले ले, जैसे एक सरफेस ये लिया, ये आपने डायग्राम देखा ही होगा क्यूबॉइड का। तो यहाँ पे देखिए टोटल अगर नंबरिंग की जाए तो यहाँ पे 6 सरफेसेस इन्वॉल्व हैं, 6 सरफेस हैं। तो यहां से देखिए ये जो फिगर बना, यानी पॉइंट से लाइन से फिर ये सरफेस और कई सारे सरफेस को जुड़ा, तो ये जो फिगर बना ये हमारा क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर, यानी ये 3D है। अब कैसे 3 डायमेंशनल, देखिए यहाँ पे 3 डायमेंशन आपको दिखती हुई नजर आ रही होंगी। एक ये है हमारा एक्स एक्सिस, एक ये ऊपर जाता हुआ वाई एक्सिस और ये तीसरा है हमारा जेड एक्सिस। तो यहाँ पे 3 एक्सिस है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर को अपने निकालते हैं, मतलब बनते हैं हमारे। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम पढ़ते हैं अपने सॉलिड शेप्स के बारे में। तो यहां पे जो मैं बच्चों सॉलिड शेप दे रहा हूं वो है हमारा क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड जो होता है बच्चों हमारा, इसका डायग्राम हम देख लेते हैं कैसा होता है। तो यहां पे मैं बना रहा हूं एक क्यूबॉइड। ये अब मान लीजिए इसकी लेंथ L है और इसकी ब्रेड्थ जो है वो B है और इसकी जो हाइट है वो बच्चों H है। तो अब देखिए क्यूबॉइड पे हमें किन किन फॉर्मूलों को पढ़ना है, मतलब क्या क्या इसमें चीजें हमें पढ़नी है उनको देख लेते हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहली चीज तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम अच्छा बच्चों क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। वॉल्यूम होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी हमारा, जैसे ये शेप दे रखा है, इसकी अंदर इसकी कितनी कैपेसिटी है, कितना अमाउंट आ सकता है। जैसे आपका कोई कमरा है, जैसे कमरे में आप हैं तो उस कमरे के अंदर आप कितनी चीजें स्टोर कर लेते हैं, उसके चारों कितनी एयर भरी हुई है, जितने भी सामान को हम उसके अंदर भर सकते हैं, वो हमारा वॉल्यूम, उसकी कैपेसिटी को। तो वॉल्यूम जो होता है बच्चों वो होता है हमारा LBH, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों का प्रोडक्ट होता है, ये होता है हमारा वॉल्यूम। दूसरा पढ़ाएंगे हम लोग बच्चों टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो होता है बच्चों, अब सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया बच्चों इसका मतलब होता है सतह। तो
टोटल सरफेस एरिया से बच्चों मतलब ये है कि जितने भी सरफेस हैं उनके एरिया का सम यानी सबका टोटल करना है हमें। तो अगर आप क्यूबॉइड को देखेंगे तो यहाँ पे टोटल कितनी सरफेसेस है, 6 है। एक तो बच्चों देखो अगर हम इसको टॉप व्यू ले तो देखो इसकी 4, ये तो 4 हो जाएगी, एक सरफेस इधर एक इधर एक इधर, ये तो इसकी चारों बाउंड्री हो गई। ये टॉप व्यू ले रहा हूं मतलब आप इसको ऊपर से देख रहे हैं तो आपको ये 4 दिखाई देगी। लेकिन अगर आप इसको और अच्छे से देखें तो इसमें बच्चों 2 सरफेस और होगी। वो कौन सी 2 सरफेस होगी, एक उसका क्या होगा टॉप पोर्शन भी होगा और एक उसका बॉटम पोर्शन होगा। तो टोटल यहाँ पे 6 सरफेसेस होती हैं। अब अगर मान लो मैं किसी एक सरफेस को अगर उठाता हूं तो वहां पे जैसे मान लीजिए फ्रंट वाली मैंने इसको लिया तो यहाँ पे देखिए अगर इसका एरिया निकालना हो, 2 डायमेंशनल फिगर है ये, तो इसका अगर एरिया निकालना हो तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसकी अगर ये देखिए लेंथ L है और इसकी हाइट h है तो इसका एरिया जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, L इंटू एच निकल के आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ L इंटू एच। लेकिन जैसे ये हमारे फ्रंट में है वैसा ही बैक पोर्शन में यानी ये वाले भी होगा एज इट इज, ये वाला पोर्शन भी होगा। तो यानी ये 2 टाइम्स आएगा इसलिए मैंने इसको लिखा 2L इंटू एच। अब अगर इस वाले पोर्शन को आप लोग देखिए, ये वाला पोर्शन, तो ये देखिए ये क्या है, हाइट है और ये वाली जो चीज है ये क्या है, हमारी ब्रेथ है। तो ये हाइट इंटू ब्रेथ आएगा और सेम उसी के अपोजिट यहां पर देखिए बच्चों ये भी क्या है, हाइट है और यहाँ पे ये ब्रेथ दे रखी है, ये ब्रेथ हो गई ये हाइट हो गई। तो यहां भी ये 2 बार आएगा तो ये क्या हो जाएगा 2HB या BH। और डाउन वाले पोर्शन में अगर आप देखिए तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है तो ये भी आएगा, एक बार यहां पे आएगा L इंटू बी और एक बार ऊपर वाले रूफ पे भी आएगा L इंटू बी। तो ये भी 2 टाइम्स होगा तो ये हो जाएगा 2LB। तो यहां पे देखिए सब में से देखिए अगर आप तो 2 कॉमन मिल रहा है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट में, मैं जैसे फॉर्मूला बुक्स में लिखा हुआ मैं उस तरह से बता रहा हूं, LB प्लस BH प्लस HL। मैंने थोड़ा आगे पीछे कर दिया, उससे घबराइएगा नहीं, सेम ही चीज है LB BH HL। ठीक है, तो इसका क्या निकल के आ गई है, टोटल सरफेस एरिया। अब बच्चों नेक्स्ट जो है हम देखते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, टोटल सरफेस एरिया को बहुत जगह TSA भी बोल दिया जाता है और इसको लेटरल सरफेस एरिया को LSA भी बोल दिया जाता है। अब टोटल और लेटरल में फर्क क्या है, जो टोटल सरफेस एरिया जब भी हमसे पूछा जाएगा किसी भी शेप का तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके जितने भी सराउंडिंग मतलब उसका टॉप व्यू भी लेना है हमें और बॉटम व्यू भी लेना है। और लेकिन जब हमसे लेटरल सरफेस एरिया बोला जाएगा तो जो भी हमें फिगर दे रखा है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर आप देख रहे हैं आपके सामने, तो जब इसका लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो जो आपको फ्रंट से जो दिखाई दे रहा है पोर्शन, सिर्फ आप वो सरफेस को लेंगे, इसका टॉप व्यू और बॉटम व्यू वो दोनों ही नहीं लेने आपको। तो वैसे ही क्यूबॉइड का जब लेटरल सरफेस एरिया लेना होगा तो इसका टॉप पोर्शन भी नहीं लेंगे और इसका बॉटम पोर्शन भी नहीं लेंगे, सिर्फ चारों ओर जो सराउंडिंग में आप उसको घुमाने में जो आपको सरफेस एरिया दिखाई देगा उसी को लेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इसके टॉप और बॉटम को हटा दें तो आपको सिर्फ 4 ही साइड्स आपको सिर्फ दिखाई देगी जो कि सराउंडिंग की है, जैसे मैच बॉक्स में होता है बच्चों, या कोई भी स्क्वायर शेप की कोई भी चीज होगी, बुक होगी। तो इसका अगर हम लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो ये हमारा आएगा, अब चूंकि इसमें टॉप और बॉटम 2 करें तो यहां पे देखिए ये आएगा 2, यहां पे देखिए ये H और B आएगा यानी कि 2BH, और यहां पे अगर आप देखिए तो यहां पे ये आ जाएगा HL 2HL। तो ये 2 चीजें आएगी क्योंकि यहाँ पे ना तो बेस आएगा और ना ही रूफ आएगा। तो यहां से देखिए अगर हम कॉमन करें तो 2H कॉमन मिल रहा है तो ये आ जाएगा 2H ब्रैकेट में B प्लस L। तो ये आएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया। इसको बहुत अच्छे से बच्चों समझिएगा, वॉल्यूम, और वैसे तो आप कोशिश कीजिएगा आपको फॉर्मूला याद हो पर आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए कि ये कैसे निकल के आ रहे हैं। अब जो 4th है डायगोनल, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल का मतलब क्या बच्चों, यानी इसके एक पॉइंट से एक कोने से आपको क्या करना है, अगर लाइन खींचे जाओ और इसके दूसरे कोने तक आई, ये चीज डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा। तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड जो होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड
वो होता है बच्चों अंडर रूट में होता है हमारा एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में। तो ये फॉर्मूले हमने क्यूबॉइड से रिलेटेड पढ़े। अब हम क्यूब से रिलेटेड फॉर्मूले पढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा क्यूब। अब हम क्यूब के बारे में पढ़ेंगे। जो बच्चों क्यूब का जो भी जितने भी फॉर्मूले हैं वो हमारे एज इट इज क्यूबॉइड जैसा ही है, बस उसमें फर्क इतना है कि क्यूबॉइड हमारी लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो तीनों होती है, तीनों की जो साइज होती है वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। पर क्यूब में क्या होता है, तीनों चीज लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होती है, यानी इनके हर एक साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर क्यूब का हम डायग्राम देखें तो क्यूब में कुछ इस तरीके से होता है हमारा क्यूब। परफेक्ट तो बच्चों नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे अब इसकी डायमेंशन, अच्छा क्यूब की होती, मान लीजिए मैंने ए ले ली है, ये इसकी लेंथ है, सॉरी ये इसकी हाइट है, वो भी ये है, ये मान लीजिए लेंथ है, वो भी ये, क्योंकि इसकी सारी वो सारी हाइट्स क्या होगी, इक्वल होगी। और ये जो होगा इसकी ब्रेथ जो होगी वो भी क्या होगी, ए होगी। तो अब इसमें भी फॉर्मूला एज इट इज वही लगाना है जो हम लोगों ने क्यूबॉइड में लगाया था। तो पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम जैसा कि हमने क्यूबॉइड में पढ़ा था क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहां पर भी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही करेंगे। तो यहां पे तीनों चीजें ही हमें क्या दे रखी है, ए दे रखी है, यानी ए इंटू ए। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ए क्यूब। नेक्स्ट हम देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, पूरा नहीं लिख रहा हूं बच्चों। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में मैंने कहा था कि आपको क्या करना है, इसकी 6 सरफेस होंगी और सबका आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर हम एक सरफेस का निकालते हैं, यहाँ पे एक सरफेस का निकाले तो बाकी सबका सेम ही होगा। तो यहाँ एक सरफेस मान लीजिए मैंने इसे लिया, इसकी हाइट भी ये है और इसका जो ये है ब्रेथ भी क्या है, ए है। तो ये ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, और 6 की 6 कैसी है, सेम ही है। तो यहाँ पे 6 इंटू क्या कर देंगे, ए स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। ये तो हुआ टोटल सरफेस एरिया। अब हम बात करें अगर इसके लेटरल सरफेस एरिया की, यानी कि सिर्फ अब हमें क्या करना है, अब हम इसका ना तो टॉप पोर्शन लेंगे और ना ही इसका बॉटम पोर्शन लेंगे, सिर्फ हम उसके सराउंडिंग वाली चीजों को लेंगे। यानी जब हम फ्रंट से देखेंगे और उसको हम रोटेट करें अपने ऑब्जेक्ट को, तो जितनी चीजें दिखाई देंगी वही है हमारा यहाँ पे क्या, लेटरल सरफेस एरिया। तो अब अगर हम उसको देखेंगे टॉप और बॉटम तो हमारा हट गया, तो हमें सिर्फ 4 ही इसकी सरफेस दिखाई देंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर, एक सरफेस का ए स्क्वायर और 4 सरफेस दिखाई देंगी थी, 4a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो मैंने बताया था उसमें क्यूबॉइड बताया था डायगोनल। तो इसका डायगोनल देख लेते हैं, डायगोनल ऑफ क्यूब। अच्छा वहां पे बच्चों मैंने क्या बताया था, अंडर रूट में जितनी भी हमारी लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर था। तो यहां पर भी जितनी डायमेंशन देती है उनका स्क्वायर करेंगे। तो यहां पे सब तो ए है, तो यहां पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर इसको हम समेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा बच्चों, 3a स्क्वायर, और ए स्क्वायर को हम बाहर लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा a अंडर रूट 3। तो डायगोनल ऑफ क्यूब जो होगा हमारा a अंडर रूट 3 होगा। तो अभी मैं आपको ये सब 2 ही शेप्स के फॉर्मूले बताया हूं, एक क्यूबॉइड का और क्यूब का। अब हम इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद हम जैसे जैसे हमारे अलग अलग शेप का मैं आपको फॉर्मूले बताते जाऊंगा और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को। बच्चों क्वेश्चन है हमारा, फाइंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड whose length equals to 16 सेंटीमीटर, और इसकी जो ब्रेथ हमें दे रखी है बच्चों वो दे रखी है, ब्रेथ जो दे रखी है वो हमें दे रखी है बच्चों 15 सेंटीमीटर, एंड जो इसकी हाइट है वो हमें दे रखी है 8.5 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे इसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड हुज लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें तीनों चीज दे रखी है। तो बच्चों हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाएंगे। तो सरफेस एरिया, तो यहाँ पे हमें मेंशन नहीं है लेटरल सरफेस एरिया निकालना है या टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो अगर जब भी मेंशन ना हो तो हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे अपना।
तो यहां पे टीएसए में निकाल रहा हूं, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड हमने बच्चों पढ़ रखा है क्या होता है, ये 2LB प्लस BH प्लस HL या LH, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो अब यहां पे देखिए जो हमारी लेंथ है, वो कितनी हमें दे रखा है 16, ये है हमारा L लेंथ और ये है हमारी ब्रेड्थ और ये है हमारी हाइट। तो अब सारी वैल्यू उठा के हम पुट करते हैं अपने क्वेश्चन। तो 2L की वैल्यू है हमारी 16, तो 16 इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी दे रखा है 15 प्लस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों 15 इंटू हाइट है 8.5 और प्लस लेंथ की वैल्यू है हमारी 16 और हाइट है हमारी 8.5। अब बच्चों हम इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 मैं रहने देता हूं। अब मैं अगर 16 इंटू 15 करूंगा तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 240। 15 इंटू 8.5, तो जब 15 इंटू 8.5 करेंगे आप तो ये आएगा 127.5। मैं यहाँ पे बच्चों डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज कैलकुलेट कीजिएगा अच्छे से। और हाँ, आप लोग कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखिएगा, जितनी सटीक कैलकुलेशन करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक कहीं पे हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा इस वजह से। तो आप लोग कैलकुलेशन आप लोग कई बार करो और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। जितनी ज्यादा स्पीड उतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व। तो ठीक है, आगे देखिए जब हम 16 इंटू 8.5 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 136। अब क्या करेंगे, सबको हम ऐड कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो ये 2 हो गया। अब जब हम सबको ऐड करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 503.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 1007। और यूनिट का बच्चों ध्यान रखिएगा, ये हमारा सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया अगर बच्चों कहीं पूछेगा तो आपको लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर वॉल्यूम कहीं पूछेगा, सेंटीमीटर नहीं सॉरी, मतलब जो भी यूनिट दे रखी होगी वो स्क्वायर होगी। यूनिट स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जो भी होगा वो स्क्वायर के टर्म में होगा। और अगर आपसे वॉल्यूम पूछेगा तो वो क्यूब के टर्म में होगा। तो इस तरह से हमने अपना आंसर निकाल लिया। ये बहुत इजी था बच्चों, बस खाली वैल्यू पुट की और डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों हमें क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द लेंथ of the longest, ये longest है, find the length of the longest rod that can be placed in a room 12 मीटर लॉन्ग, यानी रूम जो है वो 12 मीटर लॉन्ग है एंड 9 मीटर वाइड है, 9 मीटर वाइड एंड 8 मीटर हाई। तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, यानी इस रूम के अंदर जो कि 12 मीटर लॉन्ग हो, 9 मीटर वाइड हो और 8 मीटर हाइट हो, इसके अंदर कितनी बड़ी मैक्सिमम लिखा है ना, लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड, यानी कितनी लंबी रॉड को हम इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। तो इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं हम लोग बच्चों। तो मान लीजिए ये कुछ ऐसा क्यूबॉइड हमें दे रखा है, ये इस तरह से कुछ। अब सारी डायमेंशन लिख लेते हैं। ये जो है 12 मीटर लॉन्ग है, तो मान लीजिए ये 12 मीटर मैंने ये ले लिया है और 9 मीटर वाइड है, यानी ये है 9 मीटर दे रखा है और 8 मीटर इसकी हाइट दे रखी है। तो अब पूछा इसमें मैक्सिमम कितनी लंबी रॉड आ सकती है। तो मैक्सिमम जो रॉड आएगी वो क्या होगी, क्यूबॉइड की हमारी डायगोनल होगी। यानी अगर हम इस पोर्शन से देखें, यहां से लेके इस पॉइंट तक मिलाएंगे तो ही हमारी सबसे लंबी रॉड आएगी। यानी इसको अगर हम यूं, थोड़ा सा तिरछा जा रहा है, सीधा कर लेते हैं, सब अपने हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है सब कुछ, ठीक। तो ये कुछ ऐसा जाएगा, लाइन थोड़ी सी तिरछी हो रही है बच्चों, माफ कीजिएगा। तो ये कुछ ऐसा डायगोनल बनेगा, यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड निकालना है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, द लेंथ ऑफ द longest rod is equals to, डायगोनल का हम फॉर्मूला लगा देंगे बच्चों, क्या था हमारा
एल स्क्वायर अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो जो लेंथ है हमारी, लेंथ कितनी दे रखी है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ जो है हमारी वो दे रखी है 9, तो 9 का स्क्वायर, और हाइट है हमारी 8, तो 8 का स्क्वायर। अब जब हम इन तीनों का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर होता है बच्चों हमारा 144, और 9 का स्क्वायर होता है 81, और 8 का स्क्वायर होता है 64। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 144 प्लस, अब 81 प्लस 64, तो 1 प्लस 4 किया तो ये आ जाएगा 5, और 8 प्लस 6 किया तो ये आ जाएगा 14। इसको सॉल्व किया तो इन दोनों को सम करते हैं, 4 प्लस 5 ये हो जाएगा हमारा 9, 4 प्लस 4 किया तो ये आ जाएगा 8, और 1 प्लस 1 किया तो 2, तो ये अंडर रूट में आया हमारा 289। तो अब देखिए 289 किसका जो है स्क्वायर रूट अगर हम इसका लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 17, क्योंकि ये 17 का स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा हमारा 17 मीटर। अब यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ मीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये लेंथ निकाली जा रही है, ना कि एरिया और ना ही वॉल्यूम। तो ये हमारे इस तरह से 17 मीटर आंसर आ गया है। बच्चों यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है एन आयरन टैंक 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर वाइड एंड 4 मीटर डीप ओपन एट द टॉप, यानी एक ऐसा टैंक दे रखा है क्यूबॉइडल शेप में, इस तरीके से कुछ डायग्राम बना देता हूं मैं ये, और इसकी लेंथ हमें दे रखी है 12 मीटर लॉन्ग, यानी ये मान लीजिए 12 दे रखा है, और बोला गया है 9 मीटर वाइड, और ये 9 मीटर क्या है वाइड भी है, ये 9 मीटर वाइड दे रखा है, और जो इसकी गहराई है इस टैंक की वो 4 मीटर, यानी हमें हाइट दे रखा है वो कितनी है 4 मीटर दे रखा है। लेकिन ये ऊपर से बच्चों क्या है, ये टॉप पोर्शन से यहां से क्या है ये ओपन है, खुला हुआ है पूरी तरीके से ऊपर से। अब बोला गया डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ आयरन शीट, यानी इस टैंक को बनाने के लिए कितनी आयरन की शीट लगी है, यूज्ड एट द रेट ऑफ ₹5 पर मीटर, शीट बीइंग 2 मीटर वाइड, यानी ये 2 मीटर वाइड है शीट, और बताना है कॉस्ट कितनी लगेगी इस पूरे आयरन की शीट की। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों कॉस्ट निकालने के लिए हमें पता मतलब लगाना पड़ेगा कितना एरिया हमने यूज किया है शीट का। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें शीट का एरिया। तो यहाँ पे पहले सरफेस एरिया निकालेंगे हम लोग, सरफेस एरिया ऑफ शीट। अब सरफेस एरिया ऑफ शीट यानी कितनी शीट इसमें यूज हुई है, अगर हम देखें बच्चों तो ये टोटल सरफेस एरिया अगर हम निकालें, और उस टोटल सरफेस एरिया में अगर हम इसके टॉप पोर्शन का एरिया माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा इतना इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक माइनस क्या कर देंगे, टॉप पोर्शन का कर देंगे माइनस, ऊपर जो होगा हमारा, ऊपर में देखें तो ये हमारी लेंथ होगी और ये हमारी ब्रेथ होगी, दो चीज लेंथ और ब्रेथ ही आएगी, माइनस क्या हो जाएगा L इंटू बी, यानी टॉप पोर्शन में लेंथ और ब्रेथ होगी। तो TSA का फॉर्मूला होता है हमारा 2LB प्लस BH प्लस HL माइनस L इंटू बी करते हैं, इसको LB अभी रहने देते हैं। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए लेंथ जो है हमारी 12 दे रखी है, ब्रेथ जो है वो हमारी कितनी दे रखी है 9 दे रखी है, और प्लस 9 इंटू ये 4 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे h इंटू एल है, तो हाइट है हमारी यहाँ पे 4 और l है हमारा 12, माइनस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 12 इंटू 9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 12 इंटू अगर हम 9 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 108, और 9 इंटू 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 36, और यहाँ 4 इंटू ये कितना किया हमने, यहाँ पे 12 होगा बच्चों, 4 इंटू 12, तो इसको 4 इंटू 12 करेंगे तो ये आ जाएगा 48। अब यहां पर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 108। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 2, इन सब का समेशन कर देते हैं, जब हम इन सब का समेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू 192 माइनस 108। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, और ये 9 to 8 आ जाएगा, और ये 2 2 8 करिएगा, ये 384 आ जाएगा, 384 माइनस 108 कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 276 सेंटीमीटर। और ये जो है ये सरफेस है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सरफेस एरिया दे रखा है हमारा।
तो ये हमने निकाल लिया पूरे टैंक का सरफेस एरिया। अब हमें क्या निकालना है, इसकी लेंथ को निकालना है, कितने लेंथ हमने यूज किया हुआ है। तो अब देखिए यहां पे याद रखते हैं, चलिए बच्चों, तो यहां पे एरिया ऑफ शीट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा L इंटू बी भी हम लिख सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ ऑफ शीट हो जाएगा, दोनों सेम ही चीज है। तो एरिया ऑफ शीट जो हमने निकाला है बच्चों, वो निकाला है 276, और लेंथ और ब्रेथ हमें क्वेश्चन में देखिए लेंथ तो नहीं दे रखा था, यानी L नहीं पता था, पर हमें क्वेश्चन में बोल रखा था शीट बीइंग 2 मीटर वाइड, यानी शीट की जो ब्रेथ जो है वो कितनी है, 2 मीटर दे रखी, तो ये 2 दे रखा है, तो यहां हमने 2 ले लिया। तो अब यहां से देखिए लेंथ हो जाएगा 276 अपॉन 2। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या मिलेगा हमें, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 138 सेंटीमीटर। तो ये हमारी लेंथ निकल के आ गई शीट की, एल हमें पता चल गया, लेंथ निकल के आ गई है। अब बोला गया था रेट दे रखा है 5 रुपए के हिसाब से है पर मीटर की कॉस्ट, और ये कितने मीटर है, 138 मीटर है। तो अब रेट निकालते हैं, रेट मैं यहां निकाल रहा हूं। तो रेट ऑफ शीट या आर शीट जो भी है आप लिख लीजिएगा, रेट ऑफ शीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 रुपीज के हिसाब से था, और टोटल कितने मीटर है इसकी लेंथ, 138। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 और ये आ जाएगा हमारा 690। तो ये हमारा अमाउंट निकल के आ गया 690 रुपीज, यानी टोटल शीट को बनाने में जो खर्च आएगा वो 690 रुपीज आएगा। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को हम लोग फिर से देख लेते हैं। आयरन हमें बोल रखा था एक टैंक दे रखा है, उसकी सारी डायमेंशन हमें गिवन थी, और बोला गया था ये ऊपर से टॉप से क्या था, ये ओपन था। तो हमने सबसे पहले निकाला कितनी शीट हमारी यूज हुई है, तो यहां लिखा है सरफेस एरिया ऑफ शीट इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक माइनस हमने कर दिया रूफ का या इसके टॉप पोर्शन का एरिया L इंटू बी करके। तो यहां पे इसको सॉल्व किया, सारी वैल्यू पुट की, ये आ गया हमारा 276 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना था, इसकी लेंथ बतानी थी कि मतलब कितनी यूज हुई है। तो हमने एरिया ऑफ शीट को L इंटू बी से रिड्यूस कर दिया, क्योंकि जो बच्चों हमारी शीट होगी ना वो किस शेप में होगी, वो रेक्टेंगुलर उसमें ही होगी, यानी ऐसे ही हमें ऐसे मतलब मीटर के हिसाब से या सेंटीमीटर जिसके हिसाब से लें वैसे मिलेगी ना, इतने मीटर की शीट है आप ले लीजिए। तो ये हमें शीट दे रखी थी और ये 2 मीटर वाइड दे रखा था, पर इसकी लेंथ हमें नहीं पता थी। तो मैंने एरिया ऑफ शीट को L इंटू बी किया, ये L है और ये यही B है, L इंटू बी किया, और उसके बाद मैंने यहां से लेंथ निकाली, यानी इतने मीटर शीट की हमें रिक्वायरमेंट आएगी। तो जब शीट पता चल गई कितने मीटर लेंथ की चाहिए, फिर रेट हमें दे रखा था क्वेश्चन में कि 5 रुपीज है, तो 5 रुपए के हिसाब से उसमें 5 मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा अमाउंट निकल के आ गया 690। तो चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें बच्चों दे रखा है, बोला है यहाँ पे द फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पैरामीटर 250 मीटर इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द फ्लोर वॉल्स एट द रेट ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। यानी यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर हॉल दे रखा है जिसका हमें पैरामीटर दे रखा हुआ है बच्चों, और बोला गया है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो है वो 10 रुपीज पर मीटर दे रखा है, यानी कि अगर हम 1 मीटर पेंट करते हैं तो उसका जो प्राइस है वो कितना है, 10 रुपए, और टोटल कॉस्ट भी हमें दे रखी है वो कितनी है, 15,000, यानी पूरे हॉल को पेंट करने में जो कॉस्ट आई वो कितनी है, 15,000 की। अब हमें बताना है फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल, यानी उस जिस हॉल को पेंट किया जा रहा है उसकी हाइट कितनी आएगी। तो चलिए यहाँ पे इसको निकालते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों देखिए यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग होगी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यानी जो दे रखी है हमें 15,000, ये जो होगा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वो होगा हमारा एरिया ऑफ वॉल इनटू एरिया ऑफ वॉल, सॉरी बच्चों, एरिया ऑफ वॉल इनटू क्या हो जाएगा, रेट, यानी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो होगी वो एरिया ऑफ वॉल इनटू रेट, यानी कि जितना हमारे वॉल का एरिया होगा वो और जिस रेट से पेंट किया जा रहा है, ये रेट वो रेट है जिस रेट से पेंट किया जा रहा है उसके बराबर होगा। मान लीजिए अगर हमें 10 मीटर स्क्वायर दे रखा है तो एरिया ऑफ वॉल 10 मीटर स्क्वायर, और जो रेट दे रखा है 10 रुपये, यानी 100 आ जाएगा, तो उस हिसाब से हम करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो हमें दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 15,000 दे रखी है,
एरिया ऑफ वॉल हमें नहीं पता है, वही हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और रेट जो हमें दे रखा था वो कितना दे रखा था, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी हर मीटर स्क्वायर जितना हम पेंट कर रहे हैं उसकी हर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी, 10 रुपीज। तो यहाँ से हम एरिया ऑफ वॉल निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ वॉल जो है हमारा निकल के आएगा, ये 10 इधर डिवाइड कर देगा तो ये आ जाएगा 1500, यानी 1500 रुपए हमारी जो है निकल के आ जाएगा। 1500 रुपए नहीं, सॉरी 1500 मीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एरिया ऑफ वॉल निकल के आ जाएगा। अब हमें निकालना है, हाइट निकालनी है। तो एरिया दे रखा है, आप पैरामीटर जो दे रखा है उसका यूज करते हैं, यानी कि पैरामीटर ऑफ हॉल, ये कितना होता है फॉर्मूले से अगर हम लोग देखें तो ये पैरामीटर जो होता है किस शेप का, रेक्टेंगुलर हॉल है, तो इसका पैरामीटर होगा 2l+b ये होगा। और हमें पैरामीटर दे रखा है 250 इज इक्वल टू 2l+b। तो यहां से l+b की बच्चों वैल्यू देखिए, तो 2 इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर देगा इसे, तो ये आ जाएगा 125। l+b की वैल्यू हमें पता चल गई, ये कितनी आई, 125। अब देखिए यहाँ पे बच्चों जो हमने यहाँ पे निकाला एरिया ऑफ वॉल जो कि हमारा है 1500 मीटर स्क्वायर, ये जो है हमारा, ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉल भी दे रखा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था ना द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स, और 4 वॉल्स जो होगी, यानी ये मैंने कहा था ना सराउंडिंग का जो जितना भी होगा, अगर हम टॉप पोर्शन और बॉटम पोर्शन को हटा दें तो सराउंडिंग का जितना पोर्शन होता है वही हमारा क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे ये जो एरिया निकल के आया है यही हमारा क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे हम निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ वॉल या हॉल कह लीजिए आप, इज इक्वल टू, ये हमारा कितना दे रखा है 15, पहले लिख लेते हैं फॉर्मूला हम लोग, ये होता है हमारा 2h ब्रैकेट में l+b, और ये हमारा कितना निकल के आया है 1500 इज इक्वल टू 2h ब्रैकेट में l+b। अब देखिए यहां से इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। अब अगर 2 को इधर ले जाए तो ये डिवाइड कर देगा इसको, और जब इसको डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा 750 इज इक्वल टू h l+b। अब देखिए हम लोग, हमने l+b की वैल्यू बच्चों यहाँ पे निकाल रखी है, ये है हमारी l+b की वैल्यू। तो l+b की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो जब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 700 इज इक्वल टू h, l+b की वैल्यू है हमारा 125, और यहां से अगर हम h की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 750 अपॉन 125, और इसको अगर ये डिवाइड करेगा तो ये 6 टाइम में चला जाएगा, तो ये हमारी हाइट निकल के आ जाएगी इस तरह से 6 मीटर। तो अब हमें हॉल की अपनी हाइट पता चल गई है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार जरूर था बच्चों, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन था। हमें यहाँ पे कॉस्ट और रेट दे रखा था। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को देखते हैं शुरुआत से। हमें दे रखा था एक रेक्टेंगुलर हॉल दे रखा था जिसका पैरामीटर हमें गिवन था, और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स, यानी उसकी 4 दीवार को पेंट करने की कॉस्ट हमें दे रखी थी, वो भी 10 रुपी पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से पेंट किया जा रहा था। ये इसका रेट दे रखा था, और जो कॉस्ट थी वो कितनी थी 15,000 दे रखी थी। हमें हाइट बतानी थी, तो मैंने कहा कि ये लाइन आपको याद रखनी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, किसी भी चीज की कॉस्ट जो होगी वो क्या होगा, जो यहाँ पे होगा वो एरिया इनटू क्या हो जाएगा, रेट से, यानी जितनी चीज को हमें पेंट करना है वो और किस रेट से पेंट किया जा रहा है वो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी क्या निकल के आएगी, कॉस्ट। तो वो लगाया मैंने, उसके बाद मुझे यहां से पता चल गया इसका एरिया ऑफ वॉल, यानी इतने वॉल को हमें टोटल पेंट करना था 1500 मीटर स्क्वायर, इतनी वॉल को पेंट करना था। फिर मैंने पैरामीटर का यूज किया, वहां से एक कंडीशन बनी l+b इज इक्वल टू 125 आया। फिर मैंने कहा कि ये जो एरिया निकल के आया यही क्या है इसका, हमारा लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि ये मैंने कहा सराउंडिंग की चीजें हैं, मतलब जिस भी डायग्राम को हम देख रहे हैं चारों ओर से वो है। तो यहाँ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉल को लगाया हमने 2h l+b, और उसको सॉल्व करते चले गए, और फिर एट द लास्ट में हमें हाइट मिल गई जो कि कितनी आई है 6 मीटर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर लिया है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हमें दे रखा है हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाइट एंड 22.5 सेंटीमीटर थिक इफ ईच ब्रिक मेजर्स द डायमेंशन, यहाँ पे गिवन है हमें। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इतनी ये जो हमें ब्रिक की डायमेंशन दे रखी है, यानी 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर हाइट और 22.5 मीटर थिक, ऐसी दीवार को बनाने के लिए हमें कितने ईंटों का इस्तेमाल करेंगे, कितने ईंटों को यूज करेंगे वो हमें बताना है। तो
तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं। पहले वॉल्यूम हम निकालेंगे वॉल का अपने। तो पहले सारी मेजरमेंट को हम एक यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। वहां पे दे रखा है 8 मीटर लॉन्ग, तो यहाँ पे जो इसकी लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ वॉल वो 8 मीटर हमें दे रखी है स्टूडेंट्स। तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 800 सेंटीमीटर। और हाइट जो दे रखी थी, थोड़ा सा सीधा लिखते हैं, जो हाइट दे रखी थी, हाइट ऑफ वॉल वो कितनी दे रखी है 6 मीटर। तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। और एट द लास्ट जो है वो थिकनेस उसकी जो दे रखी है वो 22.5 सेंटीमीटर में ही दे रखी है। तो थिकनेस ऑफ वॉल इज इक्वल टू, ये तो हमारा एज इट इज रहेगा 22.5 सेंटीमीटर। तो अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो यहां से हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉल, आपको पता है ये एक गर्डल शेप का ही हुआ, तो L इंटू बी इंटू एच लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 800, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, LBH नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो डायरेक्ट लिखेगा 800 इंटू 22.5 इंटू 600। तो इन सबको आप मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कुछ आएगा 1080 और 4, ये आएगा हमारा इसका वॉल्यूम। सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट कर रहा हूं। तो इस तरीके से हमारा वॉल्यूम ऑफ क्या निकल आया, वॉल निकल के आया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ब्रिक का वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। अब यहां पे देखिए ब्रिक की जो डायमेंशन दे रखी है वो दे रखी 25 इंटू 11.25 इंटू 6। तो यहाँ पे 25 इंटू 6 अगर हम कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 150, और 150 इंटू 11.25 करना है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 187.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। अब हमने वॉल की भी वॉल्यूम निकाल दी, ब्रिक की भी वॉल्यूम निकाल दी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या काम करना है, ये देखिए। तो यहां पे जो वॉल्यूम ऑफ वॉल जो हमने लिखा है वो बच्चों इक्वल होगा नंबर ऑफ ब्रिक्स इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। यानी कि नंबर ऑफ वॉल, यानी जितने भी ब्रिक्स का इस्तेमाल होगा, यानी जितनी भी ब्रिक्स का यूज होगा वो इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। तो हमें नहीं पता है तो यहां पे हम लेट कर लेते हैं n नंबर ऑफ ब्रिक्स इस्तेमाल होगी। तो यहां पे हमने लिख लिया n इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। तो ईच ब्रिक का वॉल्यूम जो है वो ये निकल के आया, वो कितना है 1687.5। और वॉल्यूम ऑफ वॉल को हमने निकाला था, वो हमारा ये निकल के आया है। तो ये लिख लिया हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉल को। अब बच्चों क्या करना है, यहां से हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स ही निकालनी थी, यानी इस n की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो यहां से इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब जो आएगा वही हमारा आंसर आएगा। तो आप इसको सॉल्व कीजिए और देखिए कितना आंसर आता है। पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कितना आंसर आता है। ये अप्रॉक्स में बच्चों आएगा हमारा 6400। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ये n की वैल्यू जो आएगी 6400, यानी इतनी ही ब्रिक्स की जो है, इतने ही ब्रिक्स का हमारे यूज होगा। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं तक, इसके आगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और तब तक के लिए आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन को लगाइए, और जो भी ना आए प्लीज आप हमें, हमारा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उस पे हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवाओं में तत्पर हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो उसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स जोन में भी उसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।